हेलो टेकीज़, वेलकम टू माय चैनल टेकीज़ चैट। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे काउंट फंक्शन और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में और ईच काउंट फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। इसके लिए हम लोग वही डेटा सेट यूज़ करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने यूज़ किया था और इसी डेटा सेट में मैं आपको इन चारों फंक्शंस का डिफरेंस समझाऊंगी। प्लस वन एक रो फंक्शन है जिसका भी फंक्शन कैसे होता है, क्या यूज़ होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। So we'll try to keep this video as short as possible and make the concepts as clear as possible. So सबसे पहले शुरू करते हैं काउंट फंक्शन के साथ। ठीक है, तो काउंट फंक्शन एज द नेम सजेस्ट इट विल गिव यू द काउंट ऑफ द रेंज यू सिलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि इस डेटा सेट में जितने काउंट्स है, आई मीन जितने रोज है, ये मुझे बताए। तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट टाइप इक्वल टू double click on count and then I'll select this entire range and press enter. इसमें आ गए 5000। सो लेट्स सी, इसमें जब हम कंट्रोल डाउन एरो के प्रेस करेंगे सो या इसके अंदर 5001 डेट वन एंट्रीज है विथ वन इंक्लूडिंग कॉलम। सो इसने हमें करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज 5000। So count function will give us the total count of the range that we have selected. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे count a का functioning। count a यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया। Now let's start with count a। So सबसे पहले हम जब यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना स्टार्ट करेंगे count a का, यहाँ पे मैंने टाइप किया count a। ठीक है, यहाँ पे ये हमें काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉन एम्प्टी। तो इसमें मैंने डबल क्लिक किया, ये मुझसे पैरामीटर्स मांग रहा है। इसमें जाके मैं ऐसे सेल सेलेक्ट करूँगी जिसमें कुछ ब्लैंक्स हो, जैसे कि मेरा जॉब कैटेगरी। मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया और एंटर किया। ठीक है, इसने मुझे दे दिया है काउंट ए का आउटपुट 4501। सो व्हाट इज 4501? कॉलम ई में चेक करते हैं। कॉलम ई हमें इसको डेटा में दिया था। यहाँ पे मैंने किया सारे डेटा सेट को शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो फिर शिफ्ट कंट्रोल एल से सिलेक्ट करके मैंने कॉलम ई में लगाया blanks पे filter. So here we have 500 blanks. So this is not the count of blanks definitely. Now we'll see entries excluding blanks. This is 4500। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा टोटल काउंट इंक्लूडिंग जॉब कैटेगरी जो हमारा कॉलम नेम है, दिस इज 4501। सो काउंट ए हमें क्या रिटर्न करता है? काउंट ए हमें रिटर्न करता है रेंज की रेंज की दी हुई नॉन एम्प्टी वैल्यूज। ओके, सो काउंट ए रिटर्न्स द काउंट ऑफ सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी इन अ गिवन कॉलम। ठीक है, नाउ the next function is count blank. So as the name suggests, definitely this function is also as simple. It just counts the number of blanks in the given column. So what we'll do here is there is a quick trick that you need to remember about this count blank, जो आपको इंटरव्यू में कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार पूछा जाता है। सो काउंट ब्लैंक में मैं आपको दो सिनेरियो दिखाती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर फिल्टर्स रिमूव करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एल प्रेस करके एस्केप, शिफ्ट कंट्रोल एल, यहाँ पे फॉर्मूला हटा के शिफ्ट कंट्रोल एल दबाया मैंने, फिल्टर्स रिप्लेस हो गए। नाउ व्हाट आई डू इज काउंट ब्लैंक में भी मैं वही वाला कॉलम सिलेक्ट करूंगी जो मैंने काउंट ए के लिए सिलेक्ट किया था, दैट इज कॉलम ई। तो यहाँ पे मैंने रेंज सिलेक्ट किया और प्रेस एंटर किया। यू कैन सी द नंबर, कितना बड़ा नंबर आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर एक गड़बड़ है। व्हाट इज दैट पॉइंट इज, यहाँ पे हमने रेंज सेलेक्ट की है कंप्लीट कॉलम ई, मतलब कॉलम ई में ऊपर से लेके नीचे तक एक्सेल में जितने भी कॉलम्स हैं वो सारा इसने कंसिडर किया है। मतलब दिस इज नॉट अबाउट ओनली दिस 5000 और 5001 नंबर्स, दिस इज एन तक, एक्सेल के एन तक जितने भी कॉलम्स है उसमें जितने भी ब्लैंक्स है उसका वो काउंट आपको दिखा रहा है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू काउंट ब्लैंक, इस पर मैंने डबल क्लिक किया। और वैसे नॉट अबाउट, दिस इज नॉट अबाउट काउंट ब्लैंक्स ओनली, बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ओनली select the range whenever you are using any excel formula. This can be a little tricky at times when you have blanks, तब शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो काम नहीं करता है, तब आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। बट दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ओनली सिलेक्ट द रेंज। ये मैंने रेंज सेलेक्ट करी, रेंज को फिक्स किया फंक्शन F4 यूज़ करके। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर प्रेस किया, 500।
ठीक है, अब हम एक और बार चेक कर लेते हैं कि इस वाले फंक्शन में जो आउटपुट हमें दिख रहा है, इज़ दैट करेक्ट? सो व्हाट विल डू इज़ अगेन, एज़ आई ऑलरेडी सेड, सिलेक्ट द रेंज, शिफ्ट कंट्रोल एल, कॉलम ई में हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक्स, and yes, you can see down 500 is the blank number and this is correct here. ठीक है, अब हम देखते हैं काउंट इफ फंक्शन, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू दिस, बट बहुत ज़्यादा यूज होता है और इजी टू अंडरस्टैंड है। एक बार आप समझ जाओगे, यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट। सो काउंट इफ, एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काउंट फंक्शन एंड इफ फंक्शन। सो काउंट इफ फंक्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइप किया काउंट इफ, डबल क्लिक किया। नाउ व्हाट आई डू इज, आई वांट कि जेंडर में अगर फीमेल हो, साथ साथ, ओके, यू हैव टू प्लेस फीमेल इन डबल इन्वर्टेड कॉमास, साथ साथ सैलरी वाले कॉलम में यूरोज हो, डबल इन्वर्टेड कॉमास में, प्रेस एंटर। 478। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने क्या किया। यहाँ हमने क्या किया है, हमने काउंटिव फंक्शन को दो क्राइटेरिया दिया है। सबसे पहले क्राइटेरिया हमने इसे ये दिया है कि डी डी रेंज, यानी कि मेरे पूरे कॉलम डी में अगर फीमेल है, साथ साथ मेरे कॉलम एफ में, मतलब सैलरी करेंसी में यूरोज है, डी डी में फीमेल, एफ एफ में यूरोज, तब मुझे ये काउंट रिटर्न करे। मतलब इतनी कितनी कितनी एंट्रीज है जिसमें जेंडर फीमेल है और उनकी सैलरी यूरोज में है। तो इसने मुझे आउटपुट दिया है 478। सो लेट्स स्टार्ट वेरीफाइंग दिस। यहाँ पे हमने डेटा को सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट कंट्रोल एल दबाया। यहाँ पर सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगी जेंडर इक्वल्स टू फीमेल एंड यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगी euros, 478. So yeah, this output is also correct. So just a quick recap, हम लोग देख लेते हैं एक बार कि what is the difference between count और उसके other functions में। काउंट क्या करेगा, आपको किसी रेंज की पूरी वैल्यू बताएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने पूरा सेल दिया ए, इसने हमें बताया कि उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स है एक्सक्लूडिंग कितने कॉलम्स है एक्सक्लूडिंग द टॉप कॉलम। मतलब इसने जो नेम वाला कॉलम था वो नहीं लिया। ठीक है, तो काउंट आपको काउंट पूरा रिप्रेजेंट करेगा, इंक्लूडिंग नल, ब्लैंक, एवरीथिंग। काउंट ए आपको कॉलम्स की सिलेक्टेड कॉलम की वो वैल्यू सिलेक्ट करेगा जो नॉन एम्प्टी है, मतलब जो ब्लैंक्स है उसे वो हटाकर आपको काउंट बताएगा। काउंट ब्लैंक में वो आपको सिर्फ वो वाला काउंट बताएगा जिसमें ब्लैंक्स है, एंड काउंट इफ्स में वो आपको वो काउंट देगा। काउंट इफ फंक्शन आपको वो वाला काउंट देगा जो आपके क्राइटेरिया को, गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सो ये चारों काउंट के फंक्शंस आप अपने पास कहीं लिख के रख सकते हो। यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस। सम और काउंट के ऊपर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इन इंटरव्यूज रिगार्डिंग काउंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स के डिफरेंस के बारे में, सिमिलरली विथ सम। नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे काउंट और काउंट ए, इसी तरह से सम और उसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स है, आई मीन 4 डेरिवेटिव्स है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फॉर नाउ वी कैन जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। आपको अभी तो याद रहेगा, बट यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। काउंट सारे काउंट को बताएगा। काउंट ए आपको वो वाले काउंट्स बताएगा जो नॉन एम्प्टी है। काउंट ब्लैंक आपको काउंट्स बताएगा जो ब्लैंक है, और काउंट इफ्स आपको वो बताएगा जिसमें गिवन कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन भी होता है जो सिमिलर टू काउंट इफ्स काम करता है, बस काउंट इफ्स कैन टेक मल्टीपल कंडीशंस। मतलब इसके आगे आप ये जो कंडीशन हमने लिखी है इसके आगे आप और कंडीशंस लगा सकते हो फॉर काउंट इफ्स, लेकिन काउंट इफ में आप सिर्फ एक ही कंडीशन बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे एस हटा के एंटर किया तो ये मुझे कह रहा है यू हैव एंटर्ड टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस फंक्शन। इट मीन्स जो मेरा काउंटिव फंक्शन होगा वो बस ऐसे ही आउटपुट दिखा पाएगा जिसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया उसको चेक करना है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं एज आई प्रोमिस्ड रो फंक्शन। रो फंक्शन इज अ वेरी सिंपल फंक्शन, ये आपको नंबर ऑफ रोज रिटर्न नहीं करता है। नाउ विल हैव अ लुक ऑन अ रो फंक्शन क्विकली। रो फंक्शन क्या करता है, रो फंक्शन रिटर्न्स द रो नंबर ऑफ अ रेफरेंस। यहाँ पे मैंने रो टाइप किया, डबल क्लिक किया, ना से इसमें मैं कोई भी रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करती हूँ फ्रॉम कॉलम सी। ये मैंने सेलेक्ट किया ये। ठीक है, दिस इज डेटा इंजीनियर एंड दिस इज 154। यहाँ पे इसको मैंने किया एंटर।
सो इट इज़ गिविंग मी C154। सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ like and share, and please do subscribe to my channel. Thank you.